राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और आज है आपकी 5th ऑफ मार्च और 13 तारीख को होली है। और उससे पहले हमारी एक किटी है जो 7 तारीख की है, तो उसमें हमारा होली मिलन होगा। तो वो वाला व्लॉग प्लीज़ मिस मत करना, बहुत अच्छा व्लॉग होने वाला है। मेरी फ्रेंड के फार्म हाउस में है वो किटी, तो सब वहीं जाएंगे, वहीं पे मतलब होली मिलन होगा हमारा। होली हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहना, और जो भी नए हों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर और कमेंट करना, और हाँ बेल आइकन बटन प्रेस करना मत भूलना, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको टाइमली मिल जाए। और जो पुराने हैं उनके लिए एज़ यूजुअल तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और आप सब खुश रहो, सुखी रहो, मस्त रहो, यूं ही हंसते खेलते रहो। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो कल मैंने मतलब यूट्यूब में देखा, काफ़ी टाइम बाद देखा, तो मुझे स्नैपी गर्ल का, तो मुझे वो लाइव दिखाई दिया सपना का, जिसमें वो SI वगैरह को मतलब एब्यूजिंग वर्ड्स वगैरह बोल रहे हैं, कुछ गलत बोल रही हैं, और उन पे मतलब नाराज़ होती हुई सी दिखाई दे रही हैं वो और उनकी मदर। तो कुछ मतलब ऐसे ही कुछ था कि भाई मेरी FIR लॉन्च नहीं कर रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, मेरी एप्लीकेशन भी इन्होंने फाड़ दी है, और ये मेरी सुन नहीं रहे हैं। अंशु के फादर ने पैसा खिला दिया है इनको, तो पैसे खा के बैठे, पैसे चाट के बैठे, ब्ला 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 ब्ला। इवन उनकी जो मदर हैं उन्होंने भी बहुत गलत बोला कि ये पुलिस वाले और जनता एक जैसी है। ये है थाना, और यहाँ के SP। यहाँ पे मैं आई थी, मेरी प्रार्थना पत्र लिखा, FIR की कॉपी फाड़ दी, सब कुछ। भगाओ तुम यहाँ से, आज मैं जाऊंगी नहीं। और अभी SI से बात करी, वो बोलते हैं मेरे से कि जब तुम्हारा पति मरा था, जब तुम सो रही थी यहाँ पे, तब तुम्हारी FIR कहाँ है? क्योंकि अंशु के बाप ने यहाँ पे इनको पैसे खिला दिए, तो ये भी मेरी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आके सब कॉपी वॉपी सब फाड़ दी इन्होंने। ये पुलिस है, ये हमारी पुलिस। SI से बात करी, एक से बात करी, एक से, ऐसी पुलिस। और दुनिया बोलती है पुलिस की मदद लो, ऐसी पुलिस की मदद लो, जो बोलते हैं जाओ यहाँ से। ये पुलिस है, ये ऐसी पुलिस के नाम पे कलंक है। SI बन के बैठे हैं, बोलती तुम्हारा पति मरा था, सोशल मीडिया चला रही थी तुम्हारे जैसे। एक महीने से गुमराह कर रहे हैं, 1 महीने से गुमराह। आगे बड़े अधिकारी बन के ये बन रहे अधिकारी हैं। ये पैसा है भाई उनके पास, पैसा खिला देंगे। और ये ऑडियंस भी पता नहीं कैसी है, 1 महीने से पागल बना रहे कि ये करूंगा वो कर देंगे, तुम्हारी पूरी जांच पड़ताल होगी। अब साली को भी फाड़ के बोल रहे कौन सा दर्ज, कौन सा ये, कौन से डेथ सर्टिफिकेट में नाम नहीं है, तो वहां जाओ, ये जाओ। ये ना पैसे चाट रही है पुलिस भी भगा रही है, भगा पुलिस। ये ना आगे ले लियो। हेलो ऐसा पुलिस थाना होता है ना, आगे ले लियो। ऐसी जनता बोलते कि ऐसे तुम्हें कौन मारने आ रहा है वहां से, ऐसे कौन ये आ रहा है, ऐसे कौन वो आ रहा है। जयप्रकाश ने दिया नोटिस, जयप्रकाश अपनी बेटी की कमाई खा के पैसा भर रहा है पुलिस को। चलो जब तो 2 महीना की छोरी है, छोड़ के नहीं बैठ वो, आओ कमाई खा। पागल बना रहे थे, पागल। 1 महीने से इतनी वो दे रहे थे, नहीं यहाँ कार्रवाई होगी, वहाँ होगी। पुलिस वालों के साथ इनकी क्या है क्या नहीं है वो मुझे नहीं पता, इनकी क्या कहानी चल रही है और इनके साथ अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो भी खैर मैं आपको बता दूंगी कि पुलिस स्टेशन में क्या हुआ है। तो वो भी अभी जस्ट मुझे पता चला है, किसी के चैनल के थ्रू ही मैंने मतलब वो रिकॉर्डिंग करी है लिए, तो वो मैं लगा दूंगी इसमें।
लेकिन हाँ, ये जो इन्होंने जो जनता के बारे में इनकी मदर ने बोला, वो आपको नहीं लगता कि बहुत गलत बोला है? उन्होंने जो बोला, मुझे जो बुरा लगा वो ये बुरा लगा कि जनता और पुलिस वाले एक जैसे ही हैं। पुलिस पैसा खा करके बैठी हुई है, पैसा चाट करके पता नहीं ऐसी कुछ बोला था, पैसा चाट करके बैठी हुई है पुलिस, सुन नहीं रही है। ऐसी सपना ने बोला कि अंशु के फादर ने पैसा खिला दिया है, ये तो पैसा देख करके बात करते हैं इस तरीके से। और उसकी मदर ने बोला जनता भी और पुलिस सब एक जैसी है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप किस जनता को कह रहे हैं? क्या ये जनता ही है जिसने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है? इस बात को मत भूलना। जनता हमेशा जनार्दन होती है। ये जनता में आपके जो सब्सक्राइबर फॉलोवर्स हैं, इसी जनता में से ही उठ करके आए हुए हैं। तो आप ये इतनी बड़ी बात फ्लो में बोल गई हैं, आप जरा उसको ध्यान दीजिए, आप ये क्या बोल रही हैं। और हाँ, मैं डे 1 से ही सपना को समझाती आ रही थी, अपने रिश्तों को इतना बद से बदतर मत बनाओ कि तुम्हें वापस लौटने में भी दिक्कत हो। और वही तुमने अपना हाल कर लिया है। और इसमें किसी की गलती नहीं है, इसमें टोटल तुम्हारी गलती है। तुम्हें उस ससुराल से वापस आना था, बाहर आना था, अकेले रहना था, आजाद रहना था। तुम आजाद हो भी गई थी काफी हद तक, लेकिन तुमने खुद उनको इतना परेशान कर दिया, उनको इतना प्रोवोक कर दिया केस करने के लिए, सब कुछ करने के लिए। अब तुम कितना भी मतलब कोशिश कर लो, लेकिन जो तुम्हारी इमेज बनती जा रही है वो बहुत गलत बनती जा रही है। अभी भी वक्त है, अपनी लाइफ में मस्त रहो। तुम अच्छा कमाती हो, सब कुछ अच्छा है, ईश्वर की दया से तुम्हारे पास प्रमोशंस भी बहुत आते हैं, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारी बच्चियां भी अच्छे स्कूल में पढ़ रही हैं, तुमने भगवान की दया से घर भी खरीद लिया, गाड़ी भी खरीद ली, तुम्हारे पास सब कुछ हो गया है। जिस घर में पहले तुम दिखाती थी तुम घुट घुट के मर रही हो, उस हिसाब से तो आज तुम बहुत वेल सेटल्ड हो, दिख रहा है लोगों को। तो अभी भी मैं ये कहूंगी, वक्त है, अभी भी जो भी है तुम्हारी घर की लड़ाई है, उसको शांति से लड़ो। सो पब्लिकली इतना रायता मत फैलाओ, जितना फैला चुके हो तुम लोग वो मत फैलाओ। एक दूसरे की बदनामी करके क्या मिलेगा? कल को तुम्हारी बच्चियां भी बड़ी होंगी, जब वो तुम्हारे चैनल को देखेंगी तो वो क्या बोलेंगी, क्या सोचेंगी तुम्हारे बारे में या तुम्हारी फैमिली के बारे में? तुमने रिश्तों को तो बिल्कुल ही तार तार करके रख दिया। सूरज को मरे हुए 1 साल नहीं हुआ था, राजवीर से तुम्हारी शादी होगी। राजवीर हद से हद कितने साल रहे हैं तुम्हारे साथ, जग जाहिर है। अनफॉर्चुनेटली वो भी चले गए। राजवीर के जाने के कितने टाइम तक तुम अपने ससुराल रही, कितने तुमने उनकी सेवा कर ली या क्या कर लिया? तुम खुद तो सोचो, तुम क्या कर रही हो? अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रही हो तुम। तुम्हारी खुद की तो उम्र चलो ठीक है, तुमने फिर भी इतने सावन देख लिए, 30 सावन देख लिए, लेकिन तुम्हारे बच्चे तो बेचारे अभी मासूम से बच्चे, जिन्हें कुछ पता ही नहीं है क्या गलत और क्या सही, उनके सामने तुम ये क्या पेश कर रही हो? अरे लड़ना भी था, कोई डिस्प्यूट भी था फैमिली में, तो शांति से उसको सॉल्व करते। इतना हो हल्ला करके मिला क्या? आज जहां सारा जो सोशल मीडिया था तुम्हारी तरफ डाइवर्टेड था, वो आज डिवाइड हो गया है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती के कारण। पता नहीं किसने तुम्हें प्रोवोक किया और तुम उसी लहर में उड़ती चली गई। हमेशा जिंदगी याद रखना कि जिंदगी में अपनी जिंदगी की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है इंसान को। कोई काम नहीं आता, कोई साथ नहीं देता। इंसान को खुद ही अपने लिए लड़ना पड़ता है, अपने लिए खड़ा होना पड़ता है। इंसान बैसाखी बन सकता है आपका, लेकिन कदम आपको ही बढ़ाने पड़ेंगे। उस बैसाखी के सहारे भी आपको ही कदम बढ़ाने पड़ेंगे। किसी दूसरे के कदम बढ़ाने से आप आगे नहीं बढ़ जाओगे। इस बात को हमेशा दिमाग में बैठा के रखो। और यही मैं समझाने की बार बार तुम्हें कोशिश कर रही थी, और वही तुमने मटिया मले समझाने की बार बार तुम्हें कोशिश कर रही थी, और वही तुमने मटिया मलेद कर दिया। मैं तुम्हें बार बार एक ही बात समझा रही थी
कि रिश्तों में इतनी दरारें मत पैदा करो कि वापस लौटना ही मुश्किल हो जाए। अब तुम्हारा लौटना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है वहां पे। अगर तुम जोर जबरदस्ती से उस घर में चली भी गई तो वो मान सम्मान नहीं रहेगा, ना तुम्हारी जिंदगी भी नरक हो जाएगी, उनकी तो होगी, तुम्हारी भी हो जाएगी। अब तुम लोग साथ रह नहीं सकते, इतना तुमने रिश्तों को तार तार कर दिया है, इतना रिश्तों को बद से बदतर कर दिया है। और तुम्हें पता है सिर्फ इतनी सी, अब मुझे नहीं पता कि जैसे तुम बोलती हो पैसे के बल पर और पैसे के जोर पे वो लोग ये कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो तुम बोल रहे हो तुम्हारे अकॉर्डिंग, अगर इतना ही उनका पैसा चल रहा है तो तुम ये सोचो तुम्हारे को क्या वो ऐसे छोड़ देंगे? अगर इतना ही पैसा चल रहा है तो, और इतना ही पैसा चल रहा है और फिर भी तुम धड़ल्ले से उनकी इतनी कंप्लेंट कर रही हो। क्या ये लोगों को दिखाई नहीं दे रहा क्या सही है क्या गलत है? किसके कहने पे, ये जो लोग बात कह रहे हैं ना, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, देखो ठीक है, बहुत अच्छी बात है किसी के साथ खड़े रहना। जैसे लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं वैसे तुम्हारे इन-लॉज के साथ भी खड़े होंगे, चाहे उनकी एज ग्रुप वाले खड़े हों, चाहे कोई भी खड़ा हो, लेकिन उनके साथ भी खड़ा होगा। ये मत सोचो कि जो लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं तो उनके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, उनके साथ भी खड़ा होगा। और सबसे बड़ी बात है, जो सच्चा होगा उसके साथ ईश्वर खड़ा होगा। और जहां जिस तरफ ईश्वर खड़ा हो गया ना, चाहे वो तुम हो चाहे तुम्हारे इन लॉज हो, तो उनको हराना बहुत मुश्किल है। जिसके साथ ईश्वर खड़ा हो गया, कन्हैया खड़ा हो गया, तो उसको हरा पाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए लड़ने की भी जरूरत नहीं है किसी से। इसलिए मैं बार बार तुमसे यही प्रार्थना कर रही थी कि इतना हो हल्ला मत करो, शांति से घर की जो लड़ाइयां हैं उनको शांति से निपटा लो। तुमने इस लड़ाई को इतना आगे बढ़ा, अभी मैंने जस्ट एक किसी का सुना उसमें तो जो तुम्हारे इन लॉस के जो वकील हैं, उन्होंने तो ऑन कैमरा पता नहीं क्या क्या बोला है कि तुम वहां पर जो एफआईआर जिसको तुम कह रही हो कि फाड़ दी वो एफआईआर तो अभी भी वहां पे उसमें एसएचओ के ऑफिस में पड़ी है। उसमें तुमने 4 कंप्लेंट, मैं आपको सुना दूंगी सब कुछ जो उन्होंने बोला है, वो सब कुछ मैं एज इट इज सुना दूंगी। लेकिन मैं यही कहूंगी कि घर की लड़ाई को तुम बहुत गलत रास्ते पे ले आए, बहुत गलत रास्ते पे ले आए। जो चीज आराम से नॉर्मली सॉर्ट आउट हो सकती थी, और पता नहीं अब कोई ये कह सकता है कि ईश्वर की दया से मेरे पास ईश्वर का दिया हुआ है इसलिए शायद मैं ऐसे कह रही हूँ, लेकिन मेरा तो मानना ये है धन दौलत से अच्छा है 2 वक्त अपना आराम से शांति से चटनी रोटी खा लो या नमक रोटी खा लो घर के अंदर, वो बढ़िया है बजाय इसके कि बाहर एक दूसरे की चोटी खींचो और घी में तर रोटियां खाओ। उससे तो बढ़िया है कि अपने घर में नमक रोटी खा लो, लेकिन शांति की खा लो। और तुम तो भगवान की दया से काफ़ी आगे निकल चुकी थी। अब ये तुम नोट भी कर रही होगी, नोटिस करो कि तुम्हारे फॉलोवर्स भी बढ़ नहीं रहे हैं। मैंने तो बहुत टाइम बाद देखा है तुम्हारा कल लाइव, मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे नहीं अच्छा लगा। मैं ये नहीं कहती कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो या वो झूठ बोल रहे हैं या तुम सच बोल रहे हैं या वो सच बोल रहे हैं, इसमें मुझे नहीं पढ़ना। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहूंगी कि अब तुम बच्ची नहीं हो, 2 बच्चों की माँ हो और इतना सब कुछ झेल चुकी हो लाइफ में। तुम्हारे पास तुम्हारी अमानत सिर्फ तुम्हारी 2 बच्चियां हैं, वो कोई छोटी मोटी अमानत नहीं है, बहुत अनमोल रत्न है तुम्हारे पास। तुम ये बेकार के लड़ाई झगड़ों में फंसने से अच्छा है उन बच्चियों पे ध्यान दो, उनको इतना लायक बनाओ। और एक बात बताऊं, अगर मेरी सलाह मानती तो तुम ये प्रॉपर्टी इन सब चक्रों में पढ़ने से बढ़िया था कि अगर अपनी बच्चियों को पे ध्यान देती और उनको खूब अच्छे से पढ़ाती लिखाती, किसी लायक बनाओ और फिर उनको उस मुकाम पे पहुंचाओ कि अगर सामने वाला गलत भी है तो उनको देख देख करके वो उसको अफसोस हो कि मैंने कितना बड़ा हीरा खो दिया अपने हाथ से, तब तो बात थी।
क्योंकि देखो, अगर कुछ लोगों का झुकाव तुम्हारी तरफ है तो तुम्हारे इन-लॉज की तरफ भी है। वो भी बेचारे बेसहारा ही हैं इस टाइम। सिर्फ दौलत होने से ही सहारा नहीं हो जाता। तुम्हारे पास तो घर गाड़ी के साथ साथ बच्चियां भी हैं। उनके पास तो घर है, अगर गाड़ी है तो गाड़ी चलाने वाला नहीं है कोई। घर है तो घर में रहने वाले 2 बुजुर्ग के अलावा कोई नहीं है। तुम ये भी तो सोचो। तो झुकाव उनकी तरफ भी होगा लोगों का। अंदर क्या सच है क्या गलत है वो तो सिर्फ तुम लोगों को ही पता होगा, और जो जैसा बताएगा वैसा पब्लिक को पता चलेगा। बाकी सच्चाई क्या है वो किसी को भी नहीं पता। कोई कहे कि हाँ भाई सपना कह रही थी कि उसके फादर इन लॉज पे गलत निगाह डालते हैं, डोरे डालते हैं, तो उसका कोई प्रूफ नहीं है। वो तुम कह रही हो और जो विश्वास कर रहा है उसके ऊपर है, लेकिन हकीकत क्या है वो किसी को भी नहीं पता है। तुम सच बोल रही हो, हम वो सच बोल रहे हैं, वो हकीकत किसी को नहीं पता। हकीकत तो सिर्फ मेरे जैसे इंसान को तो सिर्फ इतना पता है, तुम एक अबला नारी हो जो ससुराल की घुटन से निकलकर बाहर आई हो। बाहर तुम बहुत अच्छा कमा रही हो और इतनी समर्थ हो कि अपने बच्चों को खूब अच्छे से पढ़ा सकती हो, और वहां वो अकेले बूढ़े माँ बाप हैं जिनकी कोई आस औलाद नहीं है, गोद ली हुई बच्ची है और एक कुत्ता है। यही दिखाई दे रहा है सबको। अभी भी मैं समझाऊंगी, क्योंकि उम्र में मैं तुमसे अभी भी, अगर तुम 30 साल की भी हो ना तो भी मैं तुमसे 20-22 साल बड़ी हूं। तो अभी भी मैं बड़े होने के नाते एक ही बात समझाऊंगी कि किसी के कहने पे मत आओ, किसी के बहकावे में मत आओ। कोई तुम्हारी मदद करना चाह रहा है या कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा दिमाग अपना भी लगाओ। क्या चीज तुम्हारे लिए, तुम्हारी बच्चियों के लिए सही है। छोटी सी जिंदगी है, उसमें तुम क्या लड़ाई झगड़ों में पड़ करके अपने बच्चियों की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। तुम्हारी बच्चियों का तुम्हें ही देखना है, कोई नहीं देखेगा, तुम्हें ही देखना है। अब मैं लगा दूंगी वो जो तुम्हारे इन लॉज के जो वकील है उन्होंने क्या बोला है। एप्लीकेशंस लगाए हैं। उसके बाद जो अंकल जी की एडवोकेट थी पूजा, उन्होंने पुलिस स्टेशन में मतलब कॉल करके पूछा, और उसके बाद जो न्यूज सामने आई है वो इतनी शॉकिंग न्यूज आई है कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। तो अभी आप सुनिए कि वहां पर क्या बात हुई थी। जी पूजा जी, आई एम श्योर आप बात करके आई हैं, प्लीज क्लियर कीजिए। हाँ, मेरी बात हो गई है। और ये 1 नंबर की तो झूठी है। पहली बात तो उन्होंने कोई भी इसका एप्लीकेशन फाड़ा नहीं है, बाकायदा रजिस्टर में एंट्री है, और वो ये कह रहे हैं मेरे सामने रखा है। मैंने उनसे कहा है कि सर अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप मुझे एक बार सेंड कीजिएगा व्हाट्सएप पे। दूसरी चीज, इसने उसमें 4 एलिगेशन लगाए हैं। एक तो ससुर पे फिजिकली होने का, मतलब ससुर इस पे दबाव बनाते हैं फिजिकली होने के लिए, और ये बोलते हैं कि बेटा पैदा कीजिए। दूसरा आरोप जो इसने लगाया है कि ये मेरी बच्चियां यहाँ पढ़ती हैं तो पढ़ने नहीं देते हैं, मुझे ब्लैकमेल करते हैं। तीसरा, इसने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि मेरे पति का मर्डर हुआ है, एक्सीडेंट नहीं है, उसकी जांच करवाइए। चौथा इसका आरोप था डेथ सर्टिफिकेट के लिए। तो जब डेथ सर्टिफिकेट वाली बात वहां पे हो रही थी तो उन्होंने एसएचओ जी ने ये बोला था इसे कि मैडम आप अपने आप को ये बोल रहे हो कि आप सोशल इन्फ्लुएंसर हो, पढ़े लिखे भी, सोशल इन्फ्लुएंसर हो तो पढ़े लिखे भी होगे, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर किसी विभाग में कोई भी डॉक्यूमेंट गलत हो जाता है तो उसको हम वहां से ठीक करा सकते हैं, तो आपने वहां क्यों नहीं कराया। बस उन्होंने इतना क्वेश्चन किया, उस पे ये वहां पे भड़की और बोली है मैं किसी की नहीं सुन सकती और मैं जा रही हूँ, और बोले बस यहाँ से रफा दफा हो गई है। और कोई भी हमने ना उसे कोई क्वेश्चन कर पाया ना कुछ कर पाया। और उन्होंने फिर मैंने उनको बताया भी कि सर ऐसे ऐसे लाइव आई है और पुलिस पे और सब पे ये एलिगेशन लगाया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैम आप मुझे प्लीज वो वीडियो सेंड कर दीजिए, और इस केस से रिलेटेड जितनी भी सीसीटीवी आपने सुन ही फुटेज लिया या जो होगा भी जानकारी कि आप सपना लोगों के के इन पास। लॉज की तरफ की जो वकील साहिबा हैं उनकी पुलिस वालों से क्या बात हुई है, और मैं इस चीज़ की पुष्टि नहीं करती हूँ, मैंने सोशल मीडिया से ही लिया है।
तो इस चीज़ की मैं अपनी तरफ से कोई पुष्टि नहीं करती हूँ। और इन सब चीज़ों में लफड़ों में हम लोग ना ही पड़ें तो बढ़िया है, क्योंकि ये इनका फैमिली मैटर है, ये खुद ही सॉर्ट आउट कर ले तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि हमें नहीं पता अंदर की कहानी क्या है। हमें तो सिर्फ उतना ही पता है जितना सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है। और आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी, जो ये झूठी खबर वगैरह फैला रहे हैं IVF वगैरह की जो अभी चल रही है, प्लीज़ ये सब चीज़ ना फैलाओ। अगर आप किसी के रिश्तों को जोड़ नहीं सकते हैं तो उनको तोड़ने की भी कोशिश मत करो। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि ये परिवार जो है अपना शांति से अपनी ज़िंदगी बसर करें।